हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या बात करी थी, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग हैं पेज नंबर 63। क्या कहते हैं, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें थी, आप घर जाके उसको रीड करोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस may be thicker. Since the protection against the water loss is critical, the entire surface of the plant has an outer covering of epidermis. क्या है, एपिडर्मिस जो होता है मतलब उसकी स्किन मान लो आप लोग, प्लांट की जो स्किन है, ठीक है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनता है नॉर्मल। अब यहाँ पे जो सेल, जहाँ पे जो प्लांट्स है उनकी जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर की बनी हुई है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है, जो ड्राई हैबिटेट में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं, उनकी लेयरिंग ज्यादा है, ठीक है। लेयरिंग ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने आप को ज्यादा वाटर लॉस से, क्योंकि वहां पे वाटर का लॉस होना इज क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन समझ रहा है क्या है? अगर पानी एक बार लॉस हो गया उसकी बॉडी से, नीचे से पानी मिलेगा? बस खत्म हो, वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आपने देखा है हर प्लांट ट्रांसपीरेशन करता है, अपनी लीफ से पानी छोड़ता है। डेजर्ट प्लांट ऐसा काम नहीं करते, पानी है नहीं छोड़ेगा क्या, ठीक है। ट्रांसपीरेशन वो लोग नहीं करते। उल्टा ट्रांसपीरेशन ना हो उसके लिए दो दो तीन तीन मैकेनिज्म है इसके अंदर। पहला मैकेनिज्म, एपिडर्मिस की जो लाइनिंग है वो थिकन होना, एपिडर्मिस मोटा होना। दूसरा प्रोटेक्शन, स्पाइक्स आना, कांटे आना। तीसरा प्रोटेक्शन, वैक्सी लेयर कोट करना अपने ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी ना लगे, जिसकी वजह से वाटर लॉस ना हो, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन इनको अंदर से हार्म ना कर सकते। ओवर प्रोटेक्शन, ठीक है। चले आगे। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रेट अ वैक्सी लेयर टू रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस। अभी आपको बताया वैक्स निकलती है जिससे उसका वाटर लॉस बच जाता है। मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, बाहर से अगर कोई छोटा मोटा कट लग जाए तो वैक्स के ऊपर लगाए ना, प्लांट तो बचा हुआ है। पैरासाइटिक का आना, फंगस का आना रुक जाता है। इट हैज प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। इसका काम क्या है, मेनली प्रोटेक्ट करके रखना। सेल ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैटेंड। इसके एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। Often their outer and side walls are thicker than the inner wall. Inner wall से इनकी sides wall जो होती है थोड़ी सी मजबूत होती हैं, thicker होती हैं। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. लीफ के आगे पीछे आपने क्या देखे होंगे, पोर्स देखे होंगे। अब ये डेजर्ट प्लांट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल प्लांट्स के आसपास आपने क्या देखे होंगे, पोर्स देखे होंगे। Those pores are known as stomata. Those are stomatal pores. Stomatal pores क्या होता है समझाता हूँ। ये समझ लो, ये स्टोमेटल पोर्स है, स्पेस है, निकल सकता है ना। ये है उसके गार्ड सेल्स, गार्ड डंडा लेके खड़े हुए हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये डिसाइड करेंगे कि कब इसको बंद करना और कब इसको खोलना। खोलते ही हवा भर गई मुंह में, जैसे उसको श्रिंक किया हवा बाहर। ये खाली हवा का काम नहीं करते। आपने सोचा नहीं कभी कि प्लांट ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन लिया, अंदर किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ेंगे? बेटा उनके अंदर दोनों हो रहे हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो दोनों काम कर रहे हैं, तो उसकी चिंता ना कर, वो दोनों करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होता। हमें गलत हो सकता है अगर मैं बोलूँ हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे लंग्स में 1500-2000 प्लांट लगे हुए हैं, तो ठीक है। चना खा के नाक में से नीला। आगे कहता है वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दीस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. They are necessary for the exchange gases with the atmosphere and transpiration, which is loss of water. Transpiration और exchange of gases के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना नहीं लिखा था। Exchange of gases, जो तेरी मन है वो कर। आगे also take place through stomata. Stomata से ये सब चीजें। Epidermis cell of the root
whose function is water absorption commonly bear long hair like part that greatly increase the total absorbed area surface area। फिर रूट्स की अगर हम लोग बात करें, रूट्स की जो एपिडर्मिस होती हैं वो वाइडली फैली हुई होती है। अगर आप किसी की रूट को पानी में डाल के देखो तो आप देखोगे उसमें छोटे छोटे बाल हैं, ठीक है, उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर रूट ऐसी है तो कितना ही पानी ले लेंगे, लेकिन रूट्स ऐसी हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया ना, इधर उधर पानी गिरा वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी वो, तो वो काम ये लोग करते हैं, ठीक है। ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट। अब वापस डेजर्ट प्लांट की बात आ गई, जो मैंने बात आप लोगों को पहले बता रखी है, सारी रिपीट करेगा, सुनते जाना। एपिडर्मिस हैज द थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। ये क्यूटिन का जो वर्ड लिखा है इसको माफ कर लो। क्यूटिन क्या होता है वो पूछता है, थिक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन, ठीक है। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफिंग क्वालिटी। ये पानी को बाहर फेंकने नहीं देगा। ऑन इट्स आउटर सरफेस वी कैन थिंक फॉर अ रीजन ऑफ दिस, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके रीजन की। इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम। क्या यंग स्टेम और पुराने स्टेम की जो बाहर की जो पार्ट होगा क्या वो डिफरेंट होगा? आंसर इज यस, व्हाई नॉट। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर the outer protective tissue undergo certain changes. A strip of layer of the cell which constitute the cork cell of the cork are dead compactly arranged without intercellular space। अगर हम बात करें, जब प्लांट ओल्ड हो चुका है तो उसकी जो बाहर का जो तना है, जो स्टेम है, वो देखा आपने, हम कभी भी पार्क में जाते हैं उसकी लकड़ी सी निकल रही होती है, छाल बोलते हैं उसको वो लोग समटाइम। वो क्या है, डेड सेल हो चुका है, वो डेड हो चुका है वो। सेकेंडली इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल खत्म है उसका, ठीक है। आगे a strip of the secondary mesh material located in the cortex form layer of the cell which constitute the cork, जो बनाते हैं cork को। cell of the cork are dead, वो मरे हुए होते हैं, cork compactly arranged होते हैं, कोई intercellular space नहीं होता। they also have a substance called suberin in their walls that make them impervious to gases and water। अब ये आ गया सुब्रिन। सुब्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुब्रिन क्या करता है, सुब्रिन उसको पानी और हवा अंदर बाहर करने से मना कर देता है, ठीक है, इम्प्रीवियस कर देता है कि पानी और हवा और ये सब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तू नहीं करेगा। करेगा क्या, मरा हुआ है ना वैसे भी, ठीक है, पानी और हवा का क्या करेगा, तो वो इम्प्रीवियस करवाता है। कौन, सुब्रिन। सुब्रिन, क्यूटिन, ठीक है, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, इनकी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक समझ आया, सब कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को समझने के लिए आपके पास दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा टिश्यू, पहला एक एग्जांपल लेते हैं जाइलम का। जाइलम का एक ऐसा टिश्यू है जो कि काम करता है रूट से पानी को इकट्ठा करके स्टेम तक फेंकने का, ठीक है, स्टेम सॉरी लीफ तक पहुँचाने का, सो दैट लीफ मेक देयर फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर जो जो चीज़ें इसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट होगी, खाना बनाएगा। पानी इज नेसेसरी फॉर दैट, इट्स अ रॉ मटेरियल। अब पानी लेकिन इतनी नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? हैव यू एवर सी अ बिग ट्री? कितना बिग है वो, तेरे घर से बड़ा है? नहीं, तेरे घर से नहीं, हमारे घर से बड़ा हो, वो तो रहते 24 बिल्डिंग पे, वहाँ कहाँ चला जाएगा ट्री, ठीक है। मतलब 4th, 5th, 6th फ्लोर तक तो आराम से जा रहा है, 7th, 8th फ्लोर तक भी कहीं कहीं चले जाते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं तो नॉर्मली 4th, 5th फ्लोर तक जा रहे हैं, मतलब 40 से 50 फीट ऊपर, 15 से 20 फीट नीचे भी होगा, 30 फीट नीचे होगा, 4, 3, 7, 70 फीट हाई, 70 फीट हाई। सोच, हमने पूछा भाई पानी ऊपर कैसे पहुंचाता है, मोटर लगाई हुई है 2 bhp, कह रहे क्या बात कर रहे हो, कोई मोटर शोटर नहीं है ना, बटन कहाँ है, दबाऊं बटन, पानी ऊपर पहुंचाऊं, कोई बटन नहीं है, पर पानी कैसे ऊपर पहुंचाता है? Can have specialized tissue for it, known as xylem tissue। Specialized है, complex है, ये एक टाइप ऑफ सेल का काम नहीं है। xylem tissue बनते हैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर, जो कि एक ही काम करते हैं, पानी को ऊपर पहुंचाने का काम एक ही है, पानी को ऊपर पहुंचाने का, लेकिन उसके लिए डिफरेंट वर्क वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डिफरेंट उनका काम है, लेकिन मेन काम एक ही है, पानी ऊपर पहुंचाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, फंक्शन एक ही है, पानी ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज we have discussed until now are all
मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। अभी तक हमने जितने भी सेल्स की टिश्यू की बात करी, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, आगे सच टिश्यू आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। इन टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कितने टिश्यू है हमारे पास? दो हैं, और उसके अंदर से एक आया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कितने बनते हैं इसके अंदर? All these cells coordinate to perform a common function। सारे के सारे मिलके क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे। All these cells coordinate to perform a common function। Xylem और phloem इन दोनों के एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। They are both conducting tissues। ये दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिव। ठीक है, जाइलम पानी को ऊपर लेके जाता है, फ्लोएम खाने को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह लेके जाता है। आगे कहना दे आर बोथ कंडक्टिव टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अ वेस्कुलर बंडल। आया था ना, कोई चीज थी, इट इज अराउंड द वेस्कुलर बंडल, है ना? अभी 2 मिनट पहले तो पढ़ती विच इज अराउंड द वेस्कुलर बंडल। तो ये कौन है? दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर बोथ कंडक्टिव टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूएंट वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर टिश्यूज वेसल्स बनाई हैं, नालियां बनाई हैं जिससे खाना ऊपर नीचे जा सके। इज दिस डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का एक अलग से एक महत्व, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जो कि इनके जीने को पॉसिबल बनाता है। अदरवाइज पानी ऊपर कैसे जाता, खाना नीचे कैसे आता? आगे showing a section of stem can you see different type of cells in the vascular bundle। नीचे डायग्राम दिया हुआ, उसको देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं। सबसे पहले टाइम बात करेगा जाइलम की। जाइलम को अच्छे से रीड करना, जो जो चीजें मैं अभी पढ़ूंगा सबको मार्क करोगे, मार्क करना स्टार्ट करो। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेचाइड्स बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, कहीं तो ट्रेचाइड्स होता है वैसे। जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, ये 4 चीजों से मिलकर जाइलम टिश्यू बनता है। आगे कहते हैं ट्रेचाइड्स आर वेसल्स हैव थिक वॉल एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ये कैसे होते हैं? जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाती है। इनकी वॉल्स कैसी होती है? मोटी होती है, थिक होती हैं। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। कुछ मिस कर दिया क्या? ट्रेचाइड्स आर वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप बिछा रखी है, नालियां बिछा रखी है, जो क्या काम करेंगी? पानी को और मिनरल्स को ऊपर ले जाने का काम करेंगी। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड। पैरेन्काइमा का क्या काम है यहाँ पे? जो जाइलम पैरेन्काइमा है, खाना स्टोर करेगा। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। पैरेन्काइमा का क्या काम है? सपोर्टिव है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा उसको, ये काम वाम करवाएगा, थोड़ा जो भी चाहिए होगा उसको। समझ आ गया यहाँ तक? आगे फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। इन सेल्स के जरा नाम रीड करो। Sleeve cells, sleeve tubes, companion cells, phloem fibers and the phloem parenchyma. Sieve cell, sieve tube, companion cell, phloem fiber, phloem parenchyma. Sieve tube are the tubular cells with perforated walls. Perforated मतलब छेद हैं उसकी walls में बहुत सारी। ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या करता है? कहां से लाता है फूड? लीफ से सब प्लांट के हर एक पार्ट में ये पहुंचा देता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। फ्लोएम फाइबर के अलावा सब लिविंग होते हैं, बाकी फ्लोएम फाइबर मरा हुआ होता है। ठीक है, ये आपका प्लांट टिश्यू जो था या प्लांट तक टिश्यू का चैप्टर जो था वो खत्म हो गया। इसके नीचे आप सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल भी नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो 6.7 में। ठीक है।